Yes, good morning. Everyone understand that I am here to conclusions of the many videos to add survive of vocabulary to related. So could effectively stop the find that the some meaning of two different way because that the classifications of the how to success possible of that the English learn because that the communications gap to be should effectively stop the teachers to be could here are presented of the last 45 degree Celsius. मेरे कहने का मतलब है यहाँ जब आप चाहे ब्लैक बोर्ड हो चाहे वाइट बोर्ड पे हो ऑन प्रेजेंटेड 45 डिग्री सेल्सियस आप 45 डिग्री के एंगल पर आपको खड़ा होना चाहिए। उसके बाद आप पढ़ते पढ़ाते चाहे आप 90-95 किसी भी डिग्री सेल्सियस में पहुंच जाइए। तो चलिए हम वोकाबुलरी से रिलेटेड ही ये वीडियो है, देखिए। जी हाँ, डेली यूज, आपकी डेली यूज की जो वोकाबुलरी बनती थी उसी से ही रिलेटेड है। पहली मीनिंग आपकी देखिए, फैसिनेटिंग। बहुत समय आपका ना लेकर आपको हम बता रहे हैं फैसिनेटिंग। ये आप देख लीजिए, लुभावना। जैसे कोई चीजें आपको बहुत अच्छी लगती हैं, लुभावित लगती हैं, बहुत अट्रैक्टिव करती हैं, आपको अपने तरफ खींचती हैं, ऐसी चीजों को कहा जाता है लुभावना। जो देखने में आपको अच्छा लगे और उसके तरफ आप आकर्षित हों। देखिए, उससे एक सेंटेंस भी आप बना सकते हैं फैसिनेटिंग से। आई फाउंड हिम अ क्वाइट फैसिनेटिंग। जी हां, आई फाउंड हिम अ क्वाइट फैसिनेटिंग। ये आपका एक सेंटेंस फैसिनेटिंग से है। अब नेक्स्ट मीनिंग आपकी है रूथलेस, निर्दयी, जिसके अंदर दया नहीं होती है। जिस इंसान के अंदर दया नहीं होती है उसे निर्दयी कहा जाता है, रूथलेस कहा जाता है। जिससे एक सेंटेंस आपके सामने है, शी इज रूथलेस इन हर डीलिंग विद द कंपटीटर्स। वो अपने कंपटीटर्स के साथ डीलिंग करने में बड़ी निर्दयता पूर्वक व्यवहार करता था। बहुत अच्छा प्रेम से व्यवहार नहीं करता था अपने कंपटीटरों के साथ। नेक्स्ट, कॉलिशियंस, मिली भगत। कोई काम आप करते हैं जिसमें मिली जुली चीजें हों, घाल मेल करना। उससे रिलेटेड आप सेंटेंस लीजिए, द ऑफिसर्स आर इन कॉलिशियंस विद द क्रिमिनल्स। क्रिमिनल के साथ ऑफिसर्स की मिली भगत। जैसे कोई अपराध अगर बड़े लेवल पर बढ़ता है, अपराध को बहुत आगे तक ले जाया गया है, तो कहीं न कहीं हमारी प्रशासन की व्यवस्था होती है। अगर हमारा प्रशासन लचीला है, हमारा कानून अगर लचीला है, तो अपराध जो है वो सशक्त होगा। इसीलिए अपराध पर नकेल कसने के लिए, अपराध पर लगाम लगाने के लिए प्रशासन को सख्त होना पड़ता है। तो इसीलिए मिली भगत से बताया गया आपको। नेक्स्ट है, फोर्थ में आपको समझाया जा रहा है छेड़खानी। ये एक प्रकार का अपराध है भैया, इसकी भी सजा का प्रावधान है। जो इंडियन पेनल कोड है, आईपीसी है, आईपीसी के सेक्शन में छेड़खानी के लिए भी प्रावधान है भैया सजा की। उसे हम इंग्लिश में कहते हैं मोलेस्टेशन। मोलेस्टेशन। जैक्सन प्लेस्ड गिल्टी ऑन द मोलेस्टेशन चार्ज। उसे छेड़खानी का जो आरोप उसने लिखा था, उसने अपनी चीजों को एक्सेप्ट किया कि हाँ मैंने, मेरी गलती थी। तो ये मोलेस्टेशन जो है वो एक प्रकार का क्राइम है। नेक्स्ट, सेमेटरी। सेमेटरी इट मींस कब्रिस्तान। जी, कब्रगाह जहां दफन किए जाते हैं उसे कब्रिस्तान कहा जाता है। He was buried in the cemetery. वह कब्रिस्तान में दफना दिया गया। वह कब्रिस्तान में
दफना दिया गया था। वाज, आप इसका प्लूरल जो है वाज का वो वर है। बहुत से स्टूडेंट वेयर का यूज करते हैं, WERE वेयर बोलते हैं, वो गलत है। ग्रामेटिकल दृष्टिकोण से वेयर जो है वो गलत है, उसका प्रोनाउंसिएशन होता है वर। नेक्स्ट, स्केप गोट, बलि का बकरा। लोग कहते हैं ना बलि का बकरा बना दिया गया, बलि का बकरा बना दिया गया, तो स्केप गोट है। उससे रिलेटेड सेंस है, आई कुड इजली हैव बिकम अ स्केप गोट, मुझे आसानी से बलि का बकरा बना दिया गया। नेक्स्ट आपका होता है आत्मसमर्पण। नेक्स्ट जो है वो आत्मसमर्पण है। कैपिचुलेट, कैपिचुलेट का मतलब होता है आत्मसमर्पण करना। जैसे कोई अपराधी है, पुलिस उसके पीछे लगी हुई है और पता चला, उसे कहा गया कि ऐसा कि आप पर ये चार्ज किए गए हैं और इन चीजों के लिए आपको गिरफ्तार किया था, तो आप भागते हैं तो पुलिस अपने ढंग से आप काम करेगी। आप नहीं भागते हैं, आप नहीं भागते हैं, आत्मसमर्पण कर देते हैं, तो उसका एक अलग प्रावधान है। तो उसके लिए देखिए, द एनिमी वॉज वेरी टू कैपिचुलेट, ये आपका सेंस है। और आपको आइए कुछ कंफ्यूजिंग ग्रामेटिकल शेप में कुछ कंफ्यूजिंग होती है, यस कुछ कंफ्यूजिंग ऐसी होती है ग्रामेटिकल शेप में, आप उसे देख लीजिए। जी हां, कंफ्यूज्ड वर्ड होते हैं, वर्ड्स, कुछ वर्ड जो होते हैं वो हमें कंफ्यूज करते हैं। आप उन पर निगाह कर लीजिए। जैसे स्पेशली, ESPECIALLY, स्पेशली, यस आपने देखा स्पेशली वो पर्टिकुलर है, और एक चीज होता है जी पर्टिकुलरली, मतलब यानी किसी व्यक्ति को, विशेष व्यक्ति को आप स्पेशली बता रहे हैं तो वो पर्टिकुलरली हो जाएगा। और एक आपका स्पेशल होता है SPECIALLY, स्पेशली, फॉर द पर्पज, उद्देश्य, वो उद्देश्य के लिए होगा, फॉर द पर्पज। ये कंफ्यूजन कुछ ऐसी रहती हैं जिनका हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट, फर्दर, FARTHER, फर्दर जो होता है वो अबाउट द डिस्टेंस। नेक्स्ट फर्दर होता है अबाउट द डिग्री। जी हां, एक फर्दर होता है अबाउट द डिस्टेंस, एक फर्दर होता है अबाउट द डिग्री। तो आपके सामने एक सेकेंड, ये देखिए 6 मीनिंग दी गई थी जिनका आपको पूरी तरीके से यूज भी बताया गया है। ऑन सैटरडे, जी हां, वीकेंड के लास्ट में आपको अभी तक जितने भी वीडियो मिली हैं उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे और आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। जैसे भी डाउट होंगे उनको क्लियर किया जाएगा, और एग्जाम से संबंधित जो भी पैटर्न है आप डिस्क्रिप्शंस में पूछ सकते हैं, आपको पूरी ईमानदारी के साथ बताया जाएगा। वो किसी भी सब्जेक्ट का है, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, मैथ, जीके, जीएस, जो कुछ भी हो, आप वहां डिस्क्रिप्शंस में, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कुछ इंग्लिश से रिलेटेड जेन्युइन फॉल्ट है, देखिए जेन्युइन फॉल्ट है जो प्रायः बच्चे करते हैं, उसे हम करा देते, कंप्लीट कराते हैं। जैसे हम हमेशा यूज करते आए हैं, जैसे वंस अगेन, रिपीट,
प्रायः बोला जाता है वंस अगेन रिपीट, ये गलत है। वंस अगेन का मतलब एक बार आपका फिर, मतलब है नहीं एक बार फिर। रिपीट का मतलब दोहराइए, मतलब एक बार फिर करिए आप। तो ये तो दोनों वाक्य सेम है भैया। सो ऐसी फॉल्ट आप नहीं करेंगे। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस ये है, डेली यूज आपको सेंटेंसेस, नेक्स्ट वीडियो से आपको डेली यूज सेंटेंसेस आपको बताए जाएंगे। आप कम से कम 10 से 15 सेंटेंसेस आपको डेली बेस में बताए जाएंगे। आप उस पर पूरी ईमानदारी के साथ फोकसलाइज करेंगे। थैंक यू। हैव एनी रिलेटेड टू क्वेश्चंस दैट सॉल्वेशन ऑफ पर्पस। कोई भी प्रॉब्लम हो आप आसानी से बोलकर उसकी संतुष्टि पा सकते हैं। थैंक यू।